और एक भाई ने और कमेंट किया है कि भाई सब तुम्हारे जैसे अमीर नहीं होते, वो फ़ोन ही नहीं आपका टिकेगा 8 से 9 साल, आप बैटरी हेल्थ का क्या आचार डालेंगे फिर बाद में। कंपनी क्लेम करती है 4 साल का, लेकिन अगर आप 3 साल का भी मान के चलो तो भी भाई आपका पैसा वसूल है। बैटरी हेल्थ मान लिया आपकी 4 साल बाद भी 95% है, लेकिन वो फ़ोन ही यूज़ करने के लायक नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। यहाँ पे इस वीडियो को भाई आप एक सेकंड पार्ट समझ लेना, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी बैटरी के ऊपर, जिसमें मैंने बोला था कि 80% बैटरी को चार्ज करना भाई क्यों यूज़लेस है। उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। देखो, उस वीडियो का भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसके कमेंट्स में भाई बहुत सारे यूज़र्स ने पॉजिटिव कमेंट भी किए, जिसमें लोगों ने मेरी बात से एग्री किया। बहुत सारे यूज़र्स ने नेगेटिव कमेंट भी किए जो नहीं मानते कि आपको फ़ोन 100% चार्ज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं भाई थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने वाला हूं उसी टॉपिक को, और आपके कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूं। देखो भाई, उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट हैं, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना बड़ा ही मुश्किल है। जितना हो सके मैंने सभी के सभी कमेंट्स का रिप्लाई किया है, और अगर एक आधा रह गया हो तो भाई उसके लिए सॉरी। देखो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि 100% फ़ोन चार्ज करने से बैटरी जल्दी डिग्रेड नहीं होती। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। मतलब यही था कि आप 80% तक फ़ोन को चार्ज करके कितनी बैटरी हेल्थ को बचा लेंगे। बैटरी हेल्थ मान लो पहले तो 20% चली जाती है अगर आप 100% यूज़ करते, अब आप बैटरी हेल्थ को 8 से 10% बचा लेंगे, लेकिन उसके लिए आप 20% बैटरी कैपेसिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हो। और प्रैक्टिकल अगर बात करें तो 20% नहीं, लगभग 40% बैटरी को सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि लास्ट की 80 to 100% से जो बैटरी बैकअप मिलता है वो भाई यहाँ पे 0 to 40% से भी नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही बोला था कि मतलब फ़ायदा नहीं है भाई, वर्थ इट नहीं है आपको फ़ोन को 80% चार्ज करना सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए। और वो बात तो मैं अब भी बोलता हूँ। तो देखो भाई, पहली बात तो यही है कि आप अपने फ़ोन को 80% चार्ज करोगे, बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिलेगा। ये बात आप कभी भी नोटिस कर लेना। फ़ोन को 0 to 80% चार्ज करोगे, उससे आपको जितना बैटरी बैकअप मिलेगा वो मिलेगा, मान लो कि आपको 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम किया। और अगर आप उसी बैटरी कैपेसिटी को, मतलब उसी फ़ोन को आप 100% चार्ज करते हैं तो 5 घंटे की बजाय आपको स्क्रीन ऑन टाइम 8 से 9 घंटे मिल जाएगा। मतलब कि उस बीच के बचे हुए 20% में आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको चार्ज भी ज़्यादा करना पड़ेगा स्मार्टफोन। अगर आप 80% फ़ोन को चार्ज करते हैं, 80% चार्ज किया अपने स्मार्टफोन को और उससे बैटरी बैकअप कम मिला, तो दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। इससे तो वेयर एंड टीयर और भी ज़्यादा होगा। माना कि एक साइकिल से तो कम होगा भाई। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि 0 to 80% फ़ोन को चार्ज करने से सिर्फ 0.2 साइकिल कंज्यूम होते हैं, और 100% चार्ज करने से 1 साइकिल कंप्लीट कंज्यूम होता है। तो वही तो बात है ना भाई। देखो, आपको कितनी बैटरी हेल्थ बचा लोगे आप 80% चार्ज करके। वैसे तो आप अगर फ़ोन को 100% चार्ज करते हैं, 4 साल तक के बाद आपकी बैटरी कैपेसिटी 80%, मतलब बैटरी हेल्थ 80% रह जाएगी अगर आप उसको फुल यूटिलाइज करते हैं। और अगर आप मान लो 80% भी चार्ज करते हैं 4 साल तक, तो आपकी बैटरी हेल्थ कितनी बच जाएगी? 88 पे आ जाएगी, 92 पे आ जाएगी। तो आपने कितनी बैटरी हेल्थ को बचा लिया? पहले 20% बैटरी हेल्थ चली गई थी, अब यहाँ पे कितनी चली जाएगी? 10 चली जाएगी, 8 चली जाएगी। तो आपने सिर्फ वो 12% बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए 4 साल तक सिर्फ 80% बैटरी को यूज़ किया। 4 साल तक आपने बहुत ही कम बैटरी बैकअप पाया उस स्मार्टफोन से। तो इसका तो देखो, आप खुद भी समझदार हैं, इसका तो कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। और 80% फ़ोन चार्ज करने से जब आपको कम बैटरी बैकअप तो मिलेगा ही, उसको बार बार चार्ज लगाना पड़ेगा। और जो ये भाई बात बोल रहा है कमेंट के अंदर कि 20% पे चार्ज लगाओ और 80% तक ही चार्ज करो, तो भाई दिमाग के ऊपर एक बर्डन और है कि हाँ, फ़ोन 20% पे आ गया, अब चार्ज लगाना पड़ेगा। इतना मतलब साइकोलॉजिकल बर्डन क्यों लेना? आप जब मर्जी चार्ज लगाओ, जब तक यूज़ करो, जब टाइम मिले चार्ज लगाओ, जब टाइम मिले चार्ज से हटाओ उसको। और बैटरी तो 4 साल, इसने तो खुद ही बोला है कि 3 साल के बाद बैटरी को चेंज कर लो, लेकिन कंपनीज क्लेम करती हैं कि 4 साल तक आपकी बैटरी की हेल्थ 80% रह जाती है अगर आप उसको 100% चार्ज करते हैं 1600 बार। तो एक पॉइंट तो दोस्तों यही था।
और दूसरा कमेंट है भाई, आपको दिखा देता हूँ मैं। और एक भाई देखो टोंट मारा है, मतलब कि नाइस ऑलवेज चार्ज टू 100%, 2 साल बाद बैटरी बदलते रहो, 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, छोटी सी तो बात है। मतलब भाई बोलना चाह रहा है कि आप 100% को फ़ोन को चार्ज करो और 2 साल के बाद बैटरी की नौबत आ जाएगी बदलने के ऊपर, जो कि 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। और एक भाई ने और कमेंट किया है कि भाई सब तुम्हारे जैसे अमीर नहीं होते कि हर 2 साल में बैटरी, हर 1 साल में बैटरी को चेंज करवा लो। तो देखो भाई, अगर आप क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना ही वीक है, मैं फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं बोलूँगा, मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ही वीक है कि आप यहाँ पे एक बैटरी के मतलब बैटरी को रिप्लेस करवाने की कॉस्ट नहीं झेल सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये साबित होती है कि आपके पास कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है। जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो होगा 20,000 रुपये के बजट का, 15,000 या फिर 10,000 रुपये के बजट का। और इन स्मार्टफोन की बैटरी भी कंपनीज तो क्लेम करती है कि 4 साल तक 80% बैटरी हेल्थ रह जाती है इनकी 4 साल के बाद में। और देखो सस्ते फ़ोन हैं, मिड रेंज फ़ोन है, 15 से 20,000 रुपये तक के फ़ोन हैं, तो इनकी बैटरी की कॉस्ट कितनी आती है? 700 से 1,000 रुपये, बहुत ज़्यादा मान लोगे तो 1,100 रुपये, एक 10,000 रुपये के फ़ोन के बैटरी की कॉस्ट 20,000 रुपये की भी इतनी ही है, तो 1,000 रुपये कॉस्ट मान के चलो आप बैटरी की। 4 साल तक अगर आप उसको 100% यूज़ में भी लेंगे 4 साल तक, तो भी भाई आपकी बैटरी बहुत ही अच्छा बैकअप देगी। 4 साल के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। 1,000 रुपये की कॉस्टिंग मान लो, अगर आप मतलब 1 साल में भाई 365 दिन होते हैं, 1 रुपये भी आप अगर रोज़ का लगा के चलोगे तो 1 साल में 365 रुपये बन गए, 4 साल में तो भाई 1,600 प्लस रुपये बन गए। लेकिन बैटरी कॉस्ट तो सिर्फ 1,000 रुपये ही है दिन का। मतलब इतना भी कोई भाई मतलब इतना भी गरीब नहीं हो सकता कि उसके पास 4 साल के बाद 700-800 रुपये ना हो। बस 4 साल के बाद तो नौबत ये आ जाती है कि लोगों को स्मार्टफोन पलटना पड़ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई डे बाय डे जब भी नए प्रोसेसर्स आते हैं उनका एंटूटू स्कोर कितना ज़्यादा निकल के आता है। एप्लीकेशंस का साइज़ बढ़ता जा रहा है, रैम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। और जो मिड रेंज स्मार्टफोन है दोस्तों, वो तो यहाँ पे 5 साल तक भी नहीं पकड़ पाते। जो फ्लैगशिप ही हैं वो भी मैक्सिमम यहाँ पे 6 से 7 साल तक पकड़ते हैं। मतलब वियर एंड टीयर, प्रोसेसर उनका स्लो हो जाता है, फ़ोन की डिस्प्ले टूट जाती है। बैटरी तो भाई अलग बात है, बैटरी तो उनकी भी इतनी नहीं चलती। आज 2025 चल रहा है, आज से 6 साल पहले का स्मार्टफोन देखो, सैमसंग का फ्लैगशिप कौन सा था उस टाइम पे 2019 में? 2019 में S9 होगा, S9 प्लस होगा। आपके अराउंड में देखो भाई कौन आजकल S9 प्लस स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है आपके आसपास फ्लैगशिप में? कोई भी नहीं यूज़ कर रहा है। आपको पता होगा, उनको भी पता होगा, बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिलने वाला। 6-7 साल पुराना फ़ोन, और भाई मतलब स्लो भी हो जाते हैं स्मार्टफोन। ये तो फ्लैगशिप की बात रही, फ्लैगशिप 6-7 साल पकड़ते हैं। और मिड रेंज स्मार्टफोन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल निकाल देगा? भाई मिड रेंज स्मार्टफोन मुश्किल से 4 साल निकाल पाएंगे। जिस हिसाब से ऐप्स का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे मतलब एंटूटू स्कोर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हैवी टास्किंग होती जा रही है, उस हिसाब से भाई आपकी बैटरी 4 साल निकाल दे वो बहुत बड़ी बात है। 4 साल तो अब आपके फ़ोन के भी नहीं निकलेंगे, बैटरी तो दूर की बात है। और रही बात भाई प्राइसिंग की, तो एक 10 से 20 हज़ार रुपये के फ़ोन की बैटरी की कॉस्ट सिर्फ यहाँ पे 1,000 से 1,100 रुपये पड़ती है। तो भाई लोग तो 4 साल बाद फ़ोन ही चेंज कर लेते हैं, आपको तो सिर्फ बैटरी ही चेंज करनी है। और इसमें भाई कोई मेरा तो फ़ायदा है नहीं। देखो अगर आप फ़ोन को 100% चार्ज करोगे तो आपको ही ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आप इसी कंजूसी में रह जाओगे कि 80% चार्ज करना है, मेरे को बैटरी हेल्थ प्रिजर्व करनी है, तो मान लिया भाई आपकी बैटरी हेल्थ तो बच जाएगी। बैटरी हेल्थ मान लिया आपकी 4 साल बाद भी 95% है, लेकिन वो फ़ोन ही यूज़ करने के लायक नहीं बचेगा। अगर आप इतने ही मतलब फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से हैं, अगर आप कोई 10-15 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 5 साल बाद भाई वो फ़ोन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। बैटरी बेशक से उसकी बच जाए, लेकिन वो फ़ोन यूज़ करने के लायक नहीं बचेगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको बैटरी हेल्थ को प्रिजर्व करना ही है, तो मैं आपको 1-2 तरीके बता देता हूँ। कि सबसे पहली बात तो फ़ोन को भाई अपने हीटिंग से बहुत ज़्यादा बचाना है। गर्मियों के सीज़न आ रहे हैं भाई, जितना हो सके आप एसी के अंदर या फिर ठंडे एनवायरनमेंट में फ़ोन को चार्ज करें। तो आप कम वोल्टेज वाले चार्जर से उसको चार्ज करें, जिससे कि वो हीट कम होगा। फ़ोन के कवर को उतार के चार्ज कर लो। और ये जो 80% वाली बात थी ना भाई, कि आपको बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए आपको फ़ोन के 80% ही चार्ज करना चाहिए। और देखो भाई बैटरी टेक्नोलॉजी ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है।
यहाँ पे पहले की बात थी 2016, 17, 18 में, जब फ़ोन की बैटरी सिर्फ 500 से 600 साइकिल ही झेल सकती थी और लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर ये नौबत आ जाती थी कि बैटरी को चेंज करना पड़े। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है भाई, लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर और सिलिकॉन टाइप की बैटरी आने लगी हैं। आराम से भाई 1500 से 1600 साइकिल से वो झेल सकती हैं। कंपनीज क्लेम करती है 4 साल का, लेकिन अगर आप 3 साल का भी मान के चलो तो भी भाई आपका पैसा वसूल है। और अगर आप उसमें भी कंजूसी करेंगे तो भाई घुट घुट के जीने का क्या फ़ायदा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, एक भाई ने भाई कमेंट किया है कि बस कर भाई अपना चूरन ना बेच। भाई पहली बात तो मैं यहाँ पे कोई चूरन नहीं बेच रहा, मुझे जो फैक्चुअल बातें लगी, थोड़ी बहुत लॉजिकल बातें लगी, वही मैंने बताई है। यहाँ पे मेरा तो कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। तो भाई इस बात का भी तो ध्यान रखो ना कि आप फ़ोन को एक तो 20 से 80 चार्ज कर रहे हो, बैटरी बहुत जल्दी जाएगी भाई, आपको स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको एक दो कमेंट और दिखा देता हूँ इसी टाइप के। मतलब एक भाई ने बोला है कि मैं OnePlus 12R यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं फ़ोन को 80% तक चार्ज करता हूँ तो मेरे को 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, और अगर मैं 100% तक फ़ोन को चार्ज करता हूँ तो मेरे को 7.5 मतलब 7 घंटे से प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। तो यही तो बात है भाई, वो लास्ट के 20% में आपको डबल बैटरी बैकअप मिल जाता है बजाय कि 0 to 80% चार्ज करने के। तो आप देखो, एक तो बार बार आपको फ़ोन को चार्ज लगाना पड़ेगा, उससे भी रेंटियर और भी ज़्यादा होगा। अगर आप फ़ोन को 20 से 80% चार्ज करते हैं तो आपको दिन में लगभग 2 बार तो आराम से फ़ोन को चार्ज लगाना पड़ेगा। और आपके दिमाग में भाई ये एक साइकोलॉजिकल बर्डन और उठ जाएगा कि फ़ोन को 20% पे चार्ज लगाना है, 80% पे हटाना है, अगर आपके फ़ोन में फीचर नहीं है कि फ़ोन 80% पे चार्जिंग को खुद से रोक दे। तो क्यों भाई, सिर्फ एक बैटरी की ही तो कॉस्टिंग झेलनी है आपको, वो भी 3 से 4 साल बाद। क्यों भाई, अपने फ़ोन को 100% यूज़ करो, फुल यूटिलाइज़ करो, अच्छा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। खाम खाए गए साइकोलॉजिकल बर्डन को आप झेल रहे हैं यहाँ पे। लोग तो, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, तीसरी बार बोल रहा हूँ शायद ये बात, लोग तो यहाँ पे मिड रेंज स्मार्टफोन को तो नौबत ही आ जाती है कि 4 से 5 साल बाद चेंज करना ही पड़ता है। फ्लैगशिप की अलग बात है, फ्लैगशिप भी यहाँ पे मुश्किल से 6 से 7 साल निकाल पाते हैं, उनकी भी बैटरी आपको चेंज करवानी ही पड़ती है 6 से 7 साल के अंदर। लेकिन वो फ़ोन ही भाई 6 से 7 साल ही चलते हैं उनके प्रोसेसर की वजह से। और मिड रेंज तो भाई छोटे छोटे उनके अंदर वीक से प्रोसेसर आते हैं, और लगभग हर 2 साल में वो मतलब स्लो होते चले जाते हैं। तो बैटरी से पहले आपको फ़ोन बदलने की नौबत आ सकती है अगर आप मिड रेंज स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, कोई भी फ़ोन यहाँ पे आजकल 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाता, 5 साल से ज़्यादा नहीं निकाल पाता। तो आप इस झमेले में ना फंसें कि आपको बैटरी हेल्थ बचानी है, कहीं 8 साल 9 साल तक आपको फ़ोन को यूज़ करना है। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि अगर आप फ़ोन को 80% तक चार्ज करते हैं तो फ़ोन की बैटरी आपकी 8 से 9 साल चल जाएगी। भाई क्या बात कर रहे हो, चल तो जाएगी आपकी बैटरी, चलो मान लिया 8 से 9 साल, आपका फ़ोन भी चलेगा भाई आप 8 से 9 साल। वो फ़ोन ही नहीं आपका टिकेगा 8 से 9 साल, आप बैटरी हेल्थ का क्या आचार डालेंगे फिर बाद में। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपका दोस्तों अब भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी मेरे ख्याल से, और भाई सॉरी जिसके मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया। आपका कमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप कोई भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं भाई, सबको अधिकार है अपना ओपिनियन देने का। जितना हो सके मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। हाँ, एक बात और बतानी भूल गया दोस्तों, आजकल तो देखो स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बैटरी कैपेसिटी आ रही है। पोको X7 Pro में देख लो 6550 mAh की बैटरी है। Realme P3 Ultra में देखो 6000 mAh की बैटरी है। iQOO Neo 10R में 6400 mAh की बैटरी है। इन स्मार्टफोन को आप 80% तक मेरे ख्याल से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आपकी बैटरी सिर्फ 5000 mAh की होती है और उसको आप 80% चार्ज करते हैं तो यूजेबल बैटरी कैपेसिटी आपके लिए सिर्फ 4000 mAh रह जाती। और अब अगर आपके फ़ोन की बैटरी 6500 mAh है, उसको अगर आप 80% चार्ज करोगे तो भाई मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की, तो 80% बन जाता है कुछ करीब 5000 या फिर 5200 mAh बनेगा। तो 5200 mAh बैटरी कैपेसिटी एक स्मार्टफोन के लिए बहुत ही इनफ होती है, जिससे कि आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा 80% चार्ज करने से। और अगर आपको वहम है यही कि मेरे को बैटरी हेल्थ बचानी है तो आपकी बैटरी हेल्थ भी बच जाएगी। और सिर्फ अगर आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको सिर्फ 80% तक चार्ज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू भाई जिस यूज़र ने चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल से शुक्रिया भाई। अच्छा लगता है जब हम वीडियो डालते हैं कोई एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे,
तो बहुत बहुत थैंक यू अगेन। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।